ना जिस दिन यूपी की फिल्म सिटी बनेगी दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी। ये केवल यूपी की नहीं होगी, दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी। और इसमें लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोकल कलाकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। योगी जी, हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। आपने हम लोगों को ये समय दिया और एक सार्थक चर्चा हम लोग आपके साथ कर सके, इसके लिए मैं दूरदर्शन की ओर से और हम दोनों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आप दोनों महानुभावों को गोरखपुर आगमन पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन की इस कॉन्क्लेव के दूरदर्शन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया आप मंच पर ही रहें। दूरदर्शन की ओर से आपका सम्मान। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल से आपको डीडी कॉन्क्लेव का स्मृति चिन्ह देकर आपको सम्मानित करें। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करते हुए पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आपने अपने समय निकालकर आप यहाँ पर पधारे और आपने डीडी कॉन्क्लेव में अपने विचार व्यक्त किए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। और हमारे दोनों एंकर्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और शंकर जी का सम्मान करते हुए दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल जी। ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके पश्चात अभी 2 सेशंस और बाकी हैं। डीडी कॉन्क्लेव की यात्रा यूं ही जारी है। धन्यवाद। पूर्वांचल ने उत्थान देखा है, पतन देखा है। पूर्वांचल ने योगी आदित्यनाथ को महंत के रूप में देखा है, मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, सांसद के रूप में देखा है और मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा। हमारे साथ जो 4 लोग हैं उनमें डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव हैं, समाजसेवी हैं, मार्कंडेय मणि जी पत्रकार हैं और राज श्रीवास्तव जी पत्रकार हैं। क्या अगर योगी जी के इन मूल जो चीज़ें हैं इनको जब देखते हो कि महंत हैं, फिर सांसद हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है कि क्या क्या बदला है उनके साथ पूर्वांचल का? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल का जो विकास की रफ्तार पकड़ी है वो एक एक स्टेप्स, जैसे आपने बताया कि पहले महंत के नाते देखा, सांसद के नाते देखा और अब हम लोग उनको मुख्यमंत्री के नाते देख रहे हैं। और मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से गोरखपुर ही नहीं वरन पूरे प्रदेश का जो एक विकास हुआ है, आप चाहे कोई भी समस्या ले लें, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी ले लें या आप कहें कि जो है बिजली की समस्या, कितने कितने घंटों गाँव में तो ये स्थिति थी कि आ गई तो वो अपना भाग्य समझते थे, उसको वो त्यौहार की तरह से समझते थे कि जो है ये बिजली आ गई साहब। तो इस तरह से बहुत सारी, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, नारियों की सुरक्षा हो या व्यापारियों की सुरक्षा हो, कहीं भी आप देखेंगे तो इस चीज़ का डेफिनेटली आपको एक बदला हुआ स्वरूप दिखेगा, चाहे किसी के लिए भी हो। क्या लगता है कि एक योगी के सत्ता में आने से पूर्वांचल में क्या बदला? देखिए, योगी सत्ता में आए हैं, उसके पहले वो लगातार 5 बार सांसद रहे। उनको यहाँ की नक्श वाकिफ़ है। वो यहाँ की सारी मूलभूत समस्याएं क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट किया। जो सबसे बड़ी बात थी बीमारी को लेकर, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बड़ी बीमारी थी, छोटे छोटे बच्चे मरते थे उससे, उसको उन्होंने जड़ से ख़त्म किया। बिजली की समस्या ख़त्म किया। और जो सिंडिकेट माफिया थे ईस्टर्न यूपी में, उस चीज़ को उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल में किया। ये योगी जी का प्लस पॉइंट है लगातार पिछले 5 वर्षों में। अगर देखा जाए योगी के सत्ता में आने के बाद, सीएम बनने के बाद या सांसद बनने के बाद गोरखपुर में तो बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद वो गोरखपुर के नहीं रह जाते, है ना? तो क्या क्या बदला है गोरखपुर में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्वांचल? देखिए, पूर्वांचल में ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार को देखें तो जो एक पुलिस प्रशासन था, जो आरोप लगते थे कि एक खास जात के थानेदार या माफिया ज़मीन कब्जा करा रहे हैं या फिर कहीं झंडा लग गया तो कहा साहब इस ज़मीन की सुनवाई अब वहीं होगी, वह जो संगठित अपराध था वह ख़त्म हो गया पूरे उत्तर प्रदेश से। यदि बात करें पूर्वांचल की तो आज आप गोरखपुर में देखिए, एयर कनेक्टिविटी, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जितने छोटे बड़े शहर हैं जो कामगार जाते हैं वहाँ से जुड़ चुका है, एम्स मिल चुका है, फर्टिलाइज़र मिल चुका है। सड़कें आप देखें तो शहर के भीतर या बाहर 4 लेन सड़कें हो चुकी हैं। जो बिजली के तार, जो जनरेटर, जो शोरगुल रहता था, जो जाना मुश्किल होता था, वहाँ बिजली के तार अंडरग्राउंड हो गए हैं। और यहाँ जो तारामंडल में प्रेक्षागृह हुआ है या फिर चिड़ियाघर खुला है,
जो तारामंडल हमारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना मिला हो, जो पिछले 25 सालों में नहीं मिला। चीनी मिलें चाहिए जो बंद पड़ी हुई थी वो स्टार्ट की गई, सारी चीनी मिलें स्टार्ट हुई, किसानों के लिए रूट लेवल पर काम हुआ यहाँ पर। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी पूर्वांचल की, बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उन्हें धीरे धीरे उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। एक पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया गया, सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, जो सेंट्रल के सहयोग से कर सकती थी। क्या यहाँ का पलायन रुकेगा मंगलेश जी? बिल्कुल पलायन रुकेगा क्या, ये रुकना शुरू हो गया है। अभी जो है आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो ये यहाँ से भागने की तैयारी में थे, जिस तरह से संगठित अपराध, अभी मार्कंडेय जी बता रहे थे कि संगठित अपराध के दृष्टिकोण से काफ़ी लोग जो है ऐसी इच्छा रखने लग गए थे कि कहीं और किसी प्रदेश में जाके बस जाएं तो शायद ये हम लोगों के लिए हितकर होगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें एकदम रुक गई हैं, और क्या यहाँ पे लोगों ने अपना जिस तरह से शुरू कर दिया है अपना व्यवसाय, और साथ में फैक्ट्री लगना भी, और एक प्रोडक्ट और एक सिटी का जो ये कॉन्सेप्ट लिया था योगी जी ने, वो भी बहुत फलीभूत हुआ और ये काफ़ी गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट गति से आगे बढ़ रहा है। अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कानून व्यवस्था भी बेहतर होती, तो क्या निवेश की संभावनाएं पूर्वांचल में बनती? इस बार जो अभी हाल के दिनों में ये देखने में आया है कि गीडा में जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें कई फैक्ट्रियां लगी हैं, और कई बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नामचीन चेहरे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती, डेवलपमेंट होता है, और वो उनको बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थी कि उनको बिजली नहीं मिलती थी टाइम से, माफिया राज था, प्रॉब्लम्स थी उनको, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई है। बहुत सारे लोग अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी भी। इस समय करीब 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज केवल ईस्टर्न यूपी में, केवल गीडा में रन कर रही हैं, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं, और अभी भी अगर दोबारा योगी जी आते हैं तो नो डाउट पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत बड़ा बनेगा, और बड़ा हब बन जाएगा ईस्टर्न यूपी का, बिहार का और नेपाल के लिए, और बहुत सारी कंपनियां आ भी रही हैं। बड़े कामगार हैं यहाँ से पूरे देश को कामगार जाता है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी। तो क्या उस कामगार और इंडस्ट्री का मेल जोल यहाँ दिखता है भविष्य में? जी देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कि बताया, फर्टिलाइज़र हो गया, शुगर मिल हो गई, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ गोरखपुर में, टेराकोटा में जो, औरंगाबाद में जो टेराकोटा बनता है, तो वहाँ अब ढेर सारे लोग हो गए हैं। तो जो बाहर जाते थे, जब इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा, और छोटे छोटे उद्योग, या आपका चिड़ियाघर खुला है, ये रामगढ़ तारामंडल में जो है, तो इससे भी जुड़े हुए तमाम होटल्स आ रहे हैं। तो जो बाहर पलायन होता था 10-20 हज़ार की नौकरी, अब गोरखपुर में बहुत मुश्किल नहीं है, और युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, पलायन रुक रहा है। अगर इनको मौका मिलता है, फिर बतौर मुख्यमंत्री आते हैं, तो मुझको लगता है और बेहतर होगा। अगर पूर्वांचल की बात करें मंगलेश जी, तो पूर्वांचल में अयोध्या है, पूर्वांचल में मैहर धाम आता है, पूर्वांचल में काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, और पूर्वांचल में नेचुरल जितनी देखने लायक चीज़ें हैं वो आती हैं। तमाम पार्क हैं, नदियां हैं, झरने हैं, लखीमपुर का जंगल है। तो क्या पूर्वांचल आने वाले समय का टूरिज्म का एक बड़ा हब बन सकता है? बिल्कुल, अगर आप आज की डेट में, अगर आज की तारीख में शाम को केवल रामगढ़ ताल पर चले जाएं, तो जो पहले परिदृश्य होता था कि हम लोग उधर जाने से डरते थे, इस समय वहाँ पे तांता लगा रहता है, मेला का स्वरूप होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये जितने भी इधर सेंटर्स हैं, चाहे वो आप कुशीनगर ले लीजिए, जैसा आपने बताया, ये टाइगर रिजर्व है, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो इसको बहुत डेवलपमेंट मिल रहा है और मिलता रहेगा। अभी कबीरदास जी के अगर मगहर में आप चले जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर से जो है ये चीज़ें पर्यटन के हिसाब से भी इधर बढ़ावा मिलेगा, मैं इस बात से पूरी तौर से आश्वस्त हूँ। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं, रिलीजियस टूरिज़्म। इस बार जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, बनारस में पहली तारीख को 5 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए एक दिन में, रिकॉर्ड रहा। यहाँ पर आसपास में इन्होंने जो कुशीनगर में जो सबसे बड़ा काम किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या बौद्ध टूरिज़्म कुशीनगर जनपद में, क्योंकि महापरिनिर्वाण स्थली है कुशीनगर में, बौद्धिस्ट बहुत जुड़ेंगे। देखिए, मेरे पास बड़े वक्ता हैं और डेवलपमेंट की बड़ी कहानी है पूर्वांचल में, जिसकी बात जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं अशोक श्रीवास्तव जी के पास, जो डीडी कॉन्क्लेव में मंत्री जी से बात कर रहे हैं।